दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। जिसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल जो हमारा था वो सी पे बेस्ड था और सी को की लास्ट वीडियो जो थी वो हमने बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू कर दी थी। हमें उसी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को आज नॉर्मल बेसिक जो प्रोग्राम होती है समेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसके प्रोग्राम्स में बताने वाला हूँ। और इस जर्नी के दौरान हम ये देखेंगे कि आखिर वो जो कोड्स हैं वो कोड वर्क कैसे करते हैं, उसका सूडो कोड कैसे चलता है, वो हम एक फ्लो डायग्राम में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोडिंग के लिए एक नई फाइल जो है वो बना लेते हैं। नई फाइल का नाम रखता हूँ मैं प्रोग्राम डॉट सी। इसको मैं फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर नहीं, मैं इसको डाल देता हूँ ट्यूटोरियल के अंदर, सी के अंदर क्रिएट। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम prog.oz.station के नाम से फाइल जो है बन गई है। हम यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन है एक्सटेंशन ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे दो वेरिएबल मैं लेता हूँ x इक्वल टू 6, सॉरी x इक्वल टू 6 एंड int y इक्वल टू 10। यहाँ पे चाहे तो आप तीसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं z इक्वल टू x प्लस वाई, ये चाहे तो आप ना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, ये जैसे कि हमने वीडियो में चर्चा कर चुका है पहले ही कि परसेंटाइल डी क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। अगर नहीं है तो फिर से उसे मैं रिपीट करूंगा अगर आप इस वीडियो में नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं डायरेक्ट चैट। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रन। यहाँ पे देख लो आप, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 16, 6 प्लस 10 इक्वल टू 16 जो हमने यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है एक्चुअली, जो प्रोग्राम है वो वर्क कैसे करता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो हमने दो वेरिएबल लिया है, जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई के नाम से है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको वीडियो में कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जो है वो है आपके एक वेरिएबल और दो वेरिएबल। एक वेरिएबल जो है वो आपका है x और दूसरा वेरिएबल है वो है y। ठीक है, x में हम डाल दिए हैं वैल्यू वो है 6 और इसमें जो वैल्यू है वो है आपका 10। ठीक है, अब जो है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा x प्लस वाई यानी जो तीसरा वेरिएबल जो हमने लिया है वो है z। ठीक है, और z में हम डाला है x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है वो 6 प्लस 10 यानी 16। तो ये जो मेरा वेरिएबल है ये z। ठीक है, तो ये x और एक ये y, ये दोनों और ये z, ये तीनों जो है वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स ऐसे हैं कि मैंने एक एम्प्टी स्पेस लिया, इस एम्प्टी स्पेस में मैंने एक वैल्यू डाली। ठीक है, तो वो होता है वेरिएबल। लेकिन इस इन दोनों के बीच में एक चीज आती है जिसका नाम होता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप बताता है कि जो भी खाली बॉक्सेस होंगे या जो भी वेरिएबल जो स्पेस लिया है उस स्पेस में किस टाइप के वेरिएबल जो है, किस टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। जैसे कि अभी हमने x लिया, y लिया और z लिया। x में भी बता रखा है हमने कि एक ऐसा वेरिएबल होगा इंट, y y में भी बता रखा है कैसा वेरिएबल होगा इंट, और z में भी हमने बता रखा है कैसा वेरिएबल होगा 8। तो कहने का मतलब है जो डेटा टाइप होता है वही
डिफाइन करता है कि जो भी एम्प्टी स्पेस जो वेरिएबल के द्वारा क्रिएट किया गया है उसमें कैसे स्पेस, सॉरी कैसे वैल्यू जो है वो स्टोर होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इंट लिया यहाँ पे, इंट एक्स लिया है, यानी एक वेरिएबल लिया एक्स जो हमेशा वैल्यू रखेगा इंट टाइप का, और हम यहाँ पे डाल देते हैं कोई डेसिमल प्लेसेस वगैरह या डेसिमल वैल्यू वगैरह या कैरेक्टर वैल्यू वगैरह, तो वो हमें एरर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो आपको काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, मैं क्लीन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने एक्स एक वेरिएबल लिया, एक वाई वेरिएबल लिया और एक जेड वेरिएबल लिया। ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू जो है वो हमने ऐड करके जेड में डाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 10, ये दोनों का समेशन जो है वो जेड में गया है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है, पहले x आया, x की वैल्यू 6 आई, y आया, y की वैल्यू 10 आई, जेड में क्या हो गया, दोनों की वैल्यू जो है ऐड हुई। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, प्रिंट एफ जो होता है जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, प्रिंट एफ के अंदर, प्रिंट एफ के अंदर जो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाएगा वो जैसे का तस प्रिंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सम ऑफ टू नंबर्स लिखा था, तो यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कास्टिंग ऑपरेटर लगाया जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी ये इंश्योर करता है कि जो वैल्यू हम डिस्प्ले कराने वाले हैं उसके वैल्यू का प्रकार जो होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, अगर इसके जगह पे मेरा टाइप फ्लोट रहता तो इसका मतलब जो आगे लिखने वाली वैल्यू थी होती वो होती फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है वो जेड है, जो जेड वैल्यू है कैसे वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू। तो ये जेड जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है जो हमें डिस्प्ले करा है, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटाइल डी का यूज किया है, जो कहता है कन्वर्ट इनटू इंटीजर। अगर पॉसिबल होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। जो इससे बड़ा डिमेरिट जो होता है सी का है, क्योंकि सी में हमेशा हर वक्त हम जब इनिशियलाइज कर रहे होते हैं वैल्यू वेरिएबल बना रहे होते हैं, उस समय भी हमें बताना होता है कि जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, और जब हम डिस्प्ले करा रहे होते हैं तब पर भी हमें बताना होता है कि वो वैल्यू किस प्रकार की है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स को बता रखा है कि वो इंटीजर है, वाई को भी बता रखा है कि वो इंटीजर है, जेड को भी बता रखा है कि वो इंटीजर है, लेकिन जब हम सम कर रहे हैं और सम की वैल्यू दिखा रहे हैं तब पर भी हमें वहां पे चेक लगाना पड़ रहा है कि जो वैल्यू स्टोर हुई है वो इंटीजर है कि नहीं। तो दैट इज डिमेरिट और कहा जा सकता है डिसएडवांटेज होता है सी का, कि उसे हर टाइम वैल्यू के टाइप को बताना होता है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़े से चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि हम समेशन हो गया, अब सब्सट्रैक्शन हमें करना है तो हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू बढ़ा लेते हैं, 116 कर दिया, जेड की वैल्यू को माइनस कर दिया, एंड यहाँ पे सम की जगह पे सब्सट्रैक्शन लिख दिया, सॉरी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रन पाएंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर जो है 6 है। सेम वैसे ही जो आपके अभी हमने इसको स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे ये चीजें जो है वो क्लियर हुई। ठीक है, जैसे कि मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक्स नाम का एक बॉक्स बना, एक वाई नाम का बॉक्स बना और एक जेड नाम का बॉक्स बना। एक्स में मैंने वैल्यू डाली 16, वाई में वैल्यू डाली मैंने 10 और जेड में डाला मैंने एक्स माइनस वाई, यानी 16 माइनस 10 यानी बचा क्या 6। तो ये और जेड की वैल्यू को हमने प्रिंट करा। तो इस हिसाब से जो है आपकी प्रोग्रामिंग जो है रन करती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं और चौथे स्टेप में हमारा जो है, चौथे स्टेप में ये 1 स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप में हमने डेटा क्या किया, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं चाहे वो आप दुनिया के किसी भी प्रोग्राम को आप ले लो, तो ऐसे ही चलते हैं। उन्हें जो फर्स्ट सर्व करोगे आप, यानी फर्स्ट जो उन्हें मिलेगा वही फर्स्ट वो सर्व करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट उन्हें मिलेगा वही फर्स्ट वो सर्व करेंगे। इसी हिसाब से सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो प्रोग्राम पढ़ी वो प्लस की थी, सब्सट्रैक्शन की थी। आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुई या नहीं। ये जो सेशन हमने शुरू करा है वो बिगनर्स के लिए है, और ये आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग से लेकर के जो हायर लेवल के जो प्रोग्रामिंग होते हैं वहां तक हम जाएंगे।
ठीक है, तो अभी ये देखने की जरूरत नहीं है, छोटी सी प्रोग्रामिंग है कि क्या ही देखना, क्या ही सीखना। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि किन्हीं को इतना भी आइडिया ना होगा, तो ये बिगनर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो बिगनर से आपको इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से आपको एक्सपर्ट लेवल तक नॉलेज देगा। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।